Welcome to online class. My name is Rukman Bhai. Today we are going to discuss the second part of our second chapter of EVS. The name of the chapter is Migration of Families. तो अब हम पहले पढ़े थे कि कैसे बड़े परिवार जो होते हैं धीरे धीरे छोटे होते हैं, उनका कई कारण होते हैं। तो उनमें से एक है कि कोई काम की वजह से, कोई पैसे की वजह से, कोई घर में जगह की कमी की वजह से वो एक से दूसरी जगह वो चले जाते हैं। तो उसको हम विस्तार में पढ़े थे सेकंड चैप्टर में। दो स्टोरी पढ़े थे। एक था जो एक किसान था, वहाँ सूखा पड़ने के कारण वो दूसरी जगह जाना पड़ा, और दूसरा एक लेबर जो अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए शहर में जाता है। तो ये दोनों अलग अलग कारण थे जो परिवार को एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए मजबूर करता है। और हम तीसरी पढ़ते हैं, तीसरी घटना पढ़ते हैं जो कि ये बताता है कैसे लोग एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। गोविंद राम जानिया गांव में रहता है। गांव है, वहाँ एक उसका छोटा सा दुकान है। तो उसी दुकान में वो गुजर बसर करता है, कमाई ठीक ठाक होता है। उसके बेटे हैं, बेटियां हैं, और उसके बेटे भी धीरे धीरे बड़े होने लगते हैं। तो एक दिन उसके घर में उसके मामा का लड़का आता है घर में, और उसने वो दोनों लड़कों को अपने साथ ले जाता है, जो कि एक शहर में रहते हैं, और वहाँ उनका किराने का दुकान है। शहर में नेचुरली अच्छा चलता होगा, तो वहाँ वो दोनों को काम पे लगा लेता है। इधर गांव में उसका दुकान चलता है, इसका शहर में दुकान चलता है। टाइम चलता है, आगे 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 बढ़ता है, और फिर ये बच्चे भी बड़े हो जाते हैं। तो उसका बेटा जो चंद्रराम जो है, वो सोचता है कि ना चलो दुकान में काम करना बहुत हो गया, अब खुद का दुकान खोलते हैं। तो ये तो सोचता है खुद के दुकान खोलने, लेकिन शहर में दुकान खोलना कितना मुश्किल होता है। एक तो हाई रेट होता है, जगह की कमी, और उसमें पैसे भी ज़्यादा लगते हैं, और उसके पास इतना पैसा तो होता नहीं है। तो लेकिन वो छोड़ता नहीं है, वो बोलता है मैं किसी भी तरह दुकान खोलना है। उसके बाद उसने उसके रिलेटिव्स जो होते हैं, उसके जो आसपास के रिलेटिव्स होते हैं, उसको मदद करते हैं, और उसने वो दुकान खोलने में दुकान खोल लेता है। फिर धीरे जो एक्सपीरियंस था उसको दुकान का, तो उसने वो दुकान अच्छी तरह चलाता है। फिर धीरे धीरे वो शहर में अच्छी तरह वो कमाई करने लगता है। फिर उसने अपने परिवार को यहाँ बुला लेता है। परिवार इसके साथ आ जाते हैं, वहाँ रहने लगते हैं। उसके जो बच्चे होते हैं वो भी पढ़ाई करने लगते हैं, और सब कुछ अच्छा चलता है। अब वो शहर में सेटल है। अब गांव शहर में सेटल तो है, लेकिन गांव को भूलते नहीं है, लेकिन वो जा नहीं सकते। फिर वो जब भी कोई शादी होता है या कोई स्पेशल ओकेजन होता है, तब वो जाते हैं गांव में। तो ये एक कारण था जो कि सेटल होना, एक जगह से दूसरी जगह जाना। अब और एक घटना पढ़ते हैं जो गुजरात में जहाँ बहुत फेमस मुसलमान श्राइन है फखरुद्दीन साहब का। वहाँ शीतला माता मंदिर भी है, जैन मंदिर भी है, और फेमस हमारे अक्षरधाम मंदिर भी है, जो कि आर्किटेक्ट के हिसाब से सबसे फेमस है। वो गुजरात के कडाना है एक जगह, जो कि लो लाइंग एरिया है, मतलब निचली एरिया है, जहाँ थोड़ी सी बारिश में पानी भर जाता है। वहाँ एक डैम कंस्ट्रक्ट हो रहा है, बन रहा है डैम। तो इसी वजह से सरकार ये कोशिश करती है कि वहाँ की जो लो लाइंग एरिया है, वहाँ के लोगों को दूसरी जगह विस्थापित करें, रिहैबिलिटेशन करें। और उसने एक रिहैबिलिटेशन सेंटर खोलता है बाहर थोड़ी सी दूर, जहाँ उसने स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल सारा कुछ बनाता है, और लोग इस लो लाइंग एरिया से वहाँ विस्थापित हो जाते हैं, रिहैबिलिटेट हो जाते हैं। लेकिन ऐसे भी कई लोग हैं जो वहाँ अपनी जगह छोड़ना नहीं चाहते, ये भी कारण है। तो ये था कई कारण जिसकी वजह से हम बड़े परिवार धीरे धीरे छोटे परिवार होते जाते हैं। पहला ज़माना था जो फूड, क्लॉथ्स और शेल्टर, मतलब रोटी, कपड़ा और मकान की वजह से एक जगह से दूसरी जगह जाते थे। लेकिन अब लोग पढ़ाई के लिए, अपनी कंफर्टेबिलिटी के लिए एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। तो धीरे धीरे सारे चेंज हो रहे हैं।
तो बड़े परिवार जो है धीरे धीरे छोटे परिवार में तब्दील हो रहे हैं। अब अगर देखोगे अपने आसपास भी देखेंगे हम, तो कई ऐसे लोग मिल जाएंगे जो दूसरी जगह से आए हुए हैं, कई सर्विस की वजह से, कोई दुकान या कोई बिजनेस की वजह से, या ऐसे भी हमारे आसपास कई लोग हैं जो बाहर गए हुए हैं, कोई सर्विस की वजह से, कोई दुकान या कोई बिजनेस की वजह से। तो ये है माइग्रेशन। लोगों को कभी कभी अपनी मर्जी से या कभी कभी फोर्सिबली एक जगह से दूसरी जगह जाना पड़ता है, जिसको कि हम बोलते हैं माइग्रेशन, अपने परिवार को लेकर एक जगह से दूसरी जगह जाना। तो ये था सेकेंड चैप्टर, माइग्रेशन ऑफ फैमिलीज। हम पढ़ेंगे दूसरे चैप्टर अगले सेशन में। थैंक यू।